भाई 15,000 में अगर अपने नॉर्मल डे टू डे कामों के लिए, स्कूल कॉलेज ऑफिस के कामों के लिए अगर एक लैपटॉप देख रहे हो बेस्ट, भाई इंडियन मार्केट में लेटेस्ट लॉन्च हो गए हैं थॉमसन नाम की एक ब्रांड से, जो कि एक फ्रेंच ब्रांड है। उनकी तरफ से काफी सारे बजट सेगमेंट के अंदर लैपटॉप जो कि 15,000 से 45-50,000 की रेंज में आ जाते हैं, जो कि इंटेल के सेलेरॉन से लेके कोर i7 12th जेन के प्रोसेसर्स तक ऑफर कर रहे हैं विद विंडोज 11। सो अब देखना ही है कि ये बैड बॉय क्या क्या कर सकता है। सो भाई इसको भी हम लोग करने वाले अनबॉक्स, इसके स्पेक्स के बारे में बात करेंगे, ज्यादा है कि कम है, इसमें अच्छाइयां क्या है, बुराइयां क्या है, इसको अपने और कॉम्पिटिटर के साथ हम लोग कंपेयर करेंगे एंड आपको इसके कुछ मेजर कमियों के बारे में बताऊंगा एंड यू कैन डिसाइड वेदर दिस इज द बेस्ट लैपटॉप फॉर यू अंडर 15,000 और नॉट। सो यार इसका बॉक्स एकदम सिंपल नॉर्मल सा ही लग रहा है, इसको ओपन कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम लोगों को ये पैकेट में लैपटॉप देखने मिल जाएगा। इसको 2 मिनट साइड रखें तो हम लोगों को इसके अंदर देखने मिल जाएगा ये एक चार्जर, जो कि मेरे अकॉर्डिंग यार बिल्कुल प्रीमियम क्वालिटी का तो नहीं है, ठीक है, इसके ऊपर डेफिनेटली ये लोग काम कर सकते हैं, तो साइड कर देते हैं। एंड साथ में इसके अंदर हमें देखने मिल जाता है थॉमसन का वारंटी कार्ड एंड साथ में हमें इसकी एक मैनुअल देखने मिल जाती है, जो कि हम कभी भी यूज नहीं करने वाले। सो भाई लैपटॉप को कर लेते हैं अनबॉक्स और ये कुछ ओ नाइस यार, इसको देख के एक 15,000 के लैपटॉप वाली तो फील नहीं आ रही भाई, थोड़ा सा महंगी बातचीत लग रही है। इन्होंने एक स्लीक अच्छा डिजाइन बनाया हुआ है एंड इसको खोलने के बाद भी इसका जो हिंज है वो मुझे थोड़ा सा टाइट फील हुआ। आई डोंट नो कि टाइम के साथ थोड़ा सा स्मूथ होगा या ढीला होगा कि नहीं, बाकी थोड़ा सा टाइट है। अच्छा है वैसे तो, क्योंकि काम वाम करते टाइम ज्यादा ढीला भी नहीं होना चाहिए, बट थोड़ा सा इसको ये लोग ढीला कर सकते थे मेरे अकॉर्डिंग तो। सो भाई इसके अगर थोड़े से फिजिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर बात कर लें तो काफी सिंपल, लाइट वेट और स्लीक डिजाइन लग रहा है मुझे, जो भी कोई भी हम लोग नॉर्मल और ब्रांड्स के देखते हैं डिजाइन रिलेटिवली थोड़ा सा कुछ वैसा ही है। अगर हम लोग इसके पोर्ट्स के ऊपर बात कर लें तो यहाँ पर हम लोगों को 12 वोल्ट 2 एम्पेयर का एक चार्जिंग पोर्ट देखने मिलेगा, साथ में एक 3.0 का USB जैक, साथ में एक मिनी HDMI और एक C टाइप पोर्ट देखने मिलेगा। बाकी साइड्स के अंदर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोगों को एक माइक्रो SD कार्ड स्लॉट देखने मिलेगा, साथ में एक 3.5 mm का जैक एंड USB 2.0। सो ओवरऑल पोर्ट्स वगैरह तो ठीक है, मतलब ज्यादा कम नहीं है, बहुत ज्यादा भी नहीं है। एंड इसके अंदर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो कुछ स्पेक्स यहाँ पे थोड़े से लिखे हुए हैं, इस पे बात कर लेते हैं। सो हमें यहाँ पे मिली है 4 GB LPDDR4 रैम, गुड। साथ में हमें स्टोरेज देखने मिली है यहाँ पे 128 GB की eMMC। सो यार इसके अंदर हम लोगों को 128 से लेके 512 GB तक के वेरिएंट्स देखने मिल जाते हैं। यू कैन चूज विच एवर जो आपको ऑप्शन सही लगे। प्लस इसके जो एक्सपैंडेबल वर्जन है, ये जो बैक के अंदर हम लोगों को एक पोर्ट देखने मिला है जो बहुत सही है, बहुत कम लैपटॉप से देखने मिलता है। यहाँ पे हम अपनी SSD एक्सपैंड कर सकते हैं। सो ये 512 GB तक एक्सपैंडेबल है SSD फॉर्मेट के अंदर। एंड इसकी जो स्क्रीन साइज हमें देखने मिलेगी वो 14.1 इंचेस की है, जिसके अंदर हम लोगों को TN डिस्प्ले देखने मिलेगा। थोड़ा सा ये देख लेना कि यार उसमें व्यूइंग एंगल कम रहते हैं, कलर्स उतने ज्यादा कंट्रास्टी नहीं होते कंपेयर टू एन IPS, बट हाँ इट डज द जॉब, इस रेंज के अंदर सही है। अभी कंपेयर करेंगे बाकी लैपटॉप्स के साथ इसको। अब यार इसके अगर हम लोग बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो इट इज स्लीक एंड बिल्ड क्वालिटी मेरे अकॉर्डिंग कैडी है भाई। मतलब ये सिर्फ ये जो टच पैड है, मुझे लगता है ये टच पैड अगर थोड़ा सा और स्मूथ कर देते तो और ज्यादा मजा आ जाता। बाकी इसका जो बाकी फिनिश है वो प्यारी है भाई। और भाई इसकी प्यारी सी स्क्रीन को हम लोग वाह यार, ये शीट हटाने में क्या फील आती है, बहुत प्यारी यार। ऐसे लैपटॉप्स फोन्स आते रहे तो मजा आता है। सर लैपटॉप के 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट की वजह से लैपटॉप तो सही स्मूथ फील हो रहा है। इसके अंदर कुछ चीजों के ऊपर और बात करें तो विंडोज 11 64 बिट देखने मिलता है, जो कि अगेन बहुत अच्छी चीज है, 32 बिट नहीं है। इसके प्रोसेसर के अंदर हमें इंटेल का Celeron 4020 देखने मिलता है, जो कि एक बेसिक एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करने के लिए एनफ है। उसके साथ में इसके अंदर एक इंटीग्रेटेड UHD का ग्राफिक कार्ड देखने मिलता है, जो कि आपको बेसिक काम करने में हेल्प कर देगा। पहले बता रहा हूँ कि हैवी काम इसमें नहीं कर पाओगे, बट जो नॉर्मल बेसिक काम है तुम्हारा PPT का काम करना, वीडियोस देखना, थोड़ी बहुत नॉर्मल गेमिंग कर पाना, वो आप इसके अंदर कर सकते हो। बट हेवी गेमिंग एंड ऑल वो सब एक्सपेक्ट मत करना। सो इसके अंदर हमें ब्लूटूथ वर्जन 4.2 देखने मिल जाएगा। साथ में इसका जो वेट हम लोगों को देखने मिलेगा वो 1.35 kgs है, जो कि मैं कहूंगा कि 14 इंचेस लैपटॉप के लिए इट्स नाइस, बिट लाइट ही है, बट बिल्कुल लाइट भी नहीं बोलूंगा मैं इसको। प्लस इसमें हम लोगों को एक डुअल स्पीकर का सेटअप देखने मिल जाता है, जो कि नीचे प्लेस्ड है, जो कि नीचे से रिफ्लेक्ट होके आएंगे एंड एक सराउंड साउंड का थोड़ा सा फील आपको दे देंगे। बाकी एक बार इसको हम लोग टेस्ट करके जरूर थोड़ी देर में देखें। सो अच्छी बात यह है कि इसके अंदर एक इनबिल्ट वेबकैम देखने मिल जाता है 2 मेगापिक्सल्स का, जिसका तो भाई अब जो आप आवाज सुन रहे हो इसके माइक से बताना आप लोगों को कैसा लग रहा है और इसकी वीडियो की क्वालिटी कैसी आपको लग रही है। 2 मेगापिक्सल का इसका जो है
सो इसको यार हम लोग थोड़ा सा कंपेयर करके देख लेते हैं और पॉपुलर ऑप्शन से, जो कि हम लोगों को मार्केट में जियो बुक, प्राइम बुक, क्रोम बुक देखने मिल जाता है। एक छोटी सी स्पेक शीट हमने बना के रखी हुई है आप लोगों को एक आइडिया देने के लिए। अगर हम लोग CPU कोर्स के बारे में बात करें तो ज्यादातर ऑप्शंस ऑक्टा कोर देखने मिलते हैं, बट थॉमसन का ये लैपटॉप डुअल कोर देखने मिलता है। सो यहाँ पे एक काइंड ऑफ बाकियों को एक अलग पॉइंट देखने मिलता है। बट स्क्रीन साइज की बात करें तो ज्यादातर स्क्रीन साइजेस हम लोगों को 11.6 इंचेस देखने मिलता है, बट थॉमसन का ये लैपटॉप हमें 14.1 इंच की स्क्रीन ऑफर करता है। स्टोरेज इसके अंदर ज्यादातर HDD का ऑप्शन देते हैं, बट ये एक eMMC का ऑप्शन और अपग्रेडेबल SSD फॉर्मेट के अंदर ऑप्शन देता है, वो भी 128 GB में, जो कि अपनी सेगमेंट में शायद सबसे ज्यादा। रैम की बात करें तो तकरीबन सब में ही LPDDR4 रैम 4 GB की देखने मिल जाएगी। वेट इसका थोड़ा सा ऑन दी हायर रेंज है बिकॉज इसका स्क्रीन साइज बड़ा है। सो वहां पर भी मैं बोलूंगा कि ओके ही है, इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अगर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हम लोग देख लें तो ज्यादातर और लैपटॉप्स के अंदर या तो हमें या तो जियो क्लाउड OS देखने मिलेगा या एंड्रॉइड देखने मिलेगा या फिर हम लोगों को क्रोम OS देखने मिलेगा, बट इसके अंदर हम लोगों को विंडोज 11 का भरोसा, एक 64 बिट का विंडोज 11 देखने मिलेगा। वारंटी सबकी सेम है भाई, 1 साल की ऑन साइट वारंटी वगैरह मिलेगी। माइक्रोफोन सबके अंदर ये, हेडफोन जैक सबके अंदर ये, HDMI पोर्ट इसके अंदर एक मिनी HDMI पोर्ट देखने मिलेगा। इसके प्रोसेसर को हम लोग और से कंपेयर करें तो बाकियों में हम लोगों को MediaTek का कंपेनियो 500 देखने मिलेगा या फिर MediaTek KTM के 8788 देखने मिलेगा, जबकि थॉमसन में हम लोगों को Intel Celeron N4020 देखने मिलेगा, जिनका हम लोग को परफॉर्मेंस चार्ट डाल देंगे आप लोग के लिए, कोई नहीं। और बैटरी लाइफ की अगर हम लोग थोड़ी सी देख लें तो भाई और लैपटॉप्स थोड़ा अप टू 8 आवर्स या अप टू 15 आवर्स या अप टू 10 आवर्स का दे रहे हैं, यहाँ पर हमें बैटरी लाइफ थोड़ी कम अप टू 5 आवर्स की देखने मिलेगी। अब अगेन हर जगह पे आपको परफेक्ट चीजें कहीं नहीं मिलेंगी, ये ध्यान रखना। सो इफ यू आर गेटिंग Intel का प्रोसेसर, इफ यू आर गेटिंग Windows 11, इफ यू आर गेटिंग अ बिगर स्क्रीन साइज, देन इट इज गोइंग टू कंज्यूम मोर पावर, ये ध्यान रखना, एंड आपको बैटरी लाइफ कम देखने मिलेगी। सो अगर आपको बैटरी लाइफ इतने में आप चला सकते हो तो दिस बिकम्स अ ग्रेट चॉइस। सो भाई अगर फाइनली इसके कंक्लूजन के ऊपर बात कर लें कि क्या ये तुम्हारे लिए बेस्ट है या नहीं, प्रोज बता दूं सबसे पहले कि भाई तुम अपना नॉर्मल मूवी देखना, नॉर्मल अपना ऑफिस का, स्कूल का, कॉलेज का काम करना, डॉक्स का काम करना, PPT बनाना, कुछ लिखना, टेक्स्ट वर्ड फाइल, ये वो सब कर सकते हो। क्लाउड बेस्ड काम ज़्यादातर कर सकते हो, बट इसमें जो नहीं कर पाओगे वो हैवी वीडियो एडिटिंग, हैवी वीडियो गेमिंग वगैरह, कोई भी ऐसा काम जो कि बहुत ज़्यादा हैवी प्रोसेसर या ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट वगैरह कुछ मांगता है, वो इसमें नहीं कर पाओगे, एंड वो इसके अदर ऑल्टरनेटिव्स में भी नहीं कर पाओगे इसमें। बट अच्छी बात यह है कि ये एक एक्सपैंडेबल SSD के साथ आता है, जो कि एक्सपैंड कर सकते हो 512 GB एंड ऑल तक, जो बहुत ज़्यादा महंगी नहीं आती। इसका जो एक कॉन है वो ये है कि ये ब्रांड अभी उतनी ज़्यादा रिनाउंड नहीं है इंडियन मार्केट के अंदर, सो इसको टाइम लगेगा उतना पॉपुलर होने में। प्लस एक लास्ट चीज भाई, कंपनी कहती है कि भाई 19,000 से ज़्यादा पिन कोड इंडिया के अंदर सर्विस में ऑफर कर रहे हैं, जहां पर भी आप हो उन 19,000 पिन कोड में ये सर्विस करने के लिए रेडी है। बट एक बार इनकी सर्विस देख लेना कि आपके एरिया में है या नहीं एंड ऑल। कुछ हमारे पास कोई भी नंबर होंगे, हम इनके ब्रांड के डाल देंगे, आप इनको कॉन्टैक्ट करके देख सकते हो। मैं ये बोलूंगा ओवरऑल एक ऐसे बंदे हो जिसको नॉर्मल अपने काम करने डे टू डे एंड हैवी गेमिंग या हैवी वीडियो एडिटिंग वगैरह नहीं करनी है, इट इज अ गुड ऑप्शन यू कैन कंसिडर, ठीक है। बट लेने से पहले मैं ये बोलूंगा एक बारी इनके स्टोर वगैरह पे विजिट करके एक बारी हैंड्स ऑन फील ले लेना, ताकि लेते टाइम आपको खुद को कॉन्फिडेंस रहे। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए 10x Tech भाई को सब्सक्राइब कर लेना, एंड बाकी और वीडियोस एंड लैपटॉप्स बना रखे जाके वो दे। ऑल द बेस्ट।